Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the origin and destination studies. This is lecture 5 part 3. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for competitive exam. So let's begin our lecture. ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ जो हमने अब तक हमारा पहले एक लेक्चर हुआ है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का, लेक्चर L1-2, जिन्होंने नहीं देखा एक बार ज़रूर देखें, और जिन्होंने देख लिया उनको बेसिक आइडिया ये ज़रूर हुआ कि ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। और अब मैं उन स्टडीज़ से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, पैरामीटर्स है, इसका यूज़ क्या है, अब उसको अच्छे से आपको और बता पाऊँगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों है। ये रिक्वायरमेंट इसीलिए है टू नो द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल, रूट सेलेक्टेड एंड लेंथ ऑफ ट्रिप। ट्रिप से रिलेटेड अगेन कहाँ पे, L1-2 के अंदर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एवरीथिंग। तो हमें पता करना है कि बहुत एक रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं स्टार्ट और टर्मिनेट होने के, यानी कि जहाँ से व्हीकल स्टार्ट होगा और जहाँ पे रुकेगा। तो कितनी लेंथ वो जनरली ट्रेवल कर रहा होगा, या कौन सा रूट सेलेक्ट करेगा यूज़र या ड्राइवर, और जो लेंथ ऑफ ट्रिप होगी कितनी होगी, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ओरिजिन डेस्टिनेशन की स्टडीज़ में आते हैं। अब हम बात करते हैं ओरिजिन डेस्टिनेशन के यूजेस की। तो यूज को समझने से पहले एक छोटा सा पोर्शन हमें यह समझना होगा कि डेटा जब भी हम कलेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन डेस्टिनेशन में, तो क्या हो गया, कितने व्हीकल्स जाएंगे, कौन से दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए, ए और बी के बीच में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर जा सकते हैं, ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, रूट कौन सा है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इनसे हम कैसे कैसे यूज़ ले सकते हैं वो देखो। नंबर 1 है, these studies are essential in planning and improving the existing system। ये कैसे, सपोज करो इफ देयर इज अ रोड जो पहले काफ़ी सालों से बनी हुई है, अब ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है तो क्या होगा, कंजेशन होने लगेगा। कंजेशन होने लगेगा तो वापस से नीड आएगी कि हाँ रोड को वाइड कर दो। तो विड्थ के लिए एक साइंटिफिक एंड प्रूफ चाहिए कि भाई विड्थ की ज़रूरत है, वो मिल गया हमको थ्रू मैथमेटिकल मॉडल कि हाँ यहाँ पे जो नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू वन पर्टिकुलर पॉइंट, जो फ्लो था वो कम होने लग गया है, ट्रैफिक स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कम होने लग गई है, तो अब ज़रूरत हो गई है इस रोड को बेटर करने की, इम्प्रूव करने की। तो ये तो हो गया इम्प्रूवमेंट। प्लानिंग में कैसे, प्लानिंग में दो हैं पॉइंट, ओरिजिन है, एक डेस्टिनेशन जो इसको मैं ए और बी से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। अब आप ए से निकल के बी पे पहुँच रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो सी को यूज़ करते हुए जाएंगे यहाँ से, उससे हमें आइडिया लग सकता है कि ए बी डायरेक्टली वाला यूज़ किया जाएगा या सी होते हुए लोग जाना पसंद करेंगे। तो वो हेल्प करता है इन प्लानिंग। ये हो गया एक तरह का यूज। दूसरा मैं बताता हूं, द डेटा ऑफ ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज आर देन स्टडीड विद सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स टू फोरकास्ट द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। वो अभी हमने देखा ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी से कुछ कुछ डेटा मिल सकता है जो यहां पे मैंने बताया। अब ठीक है, ये मिल गया, इसको स्टडी करो सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर। सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर क्या है, सोशल डेवलपमेंट वाला और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वाला, इन दोनों को उठाओ और एक पर्टिकुलर रीजन में इसको अप्लाई कर दो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, काफ़ी क्लोज एग्जांपल बन सकता है इस चीज़ के लिए कि आपको समझ में आए कि ये चीज़ क्या होगी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर। एक गांव है, पहले वो गांव काफ़ी कटा हुआ था क्योंकि नेशनल हाईवे से काफ़ी दूर था। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक बहुत अच्छा सा नेशनल हाईवे इस गाँव के पास से होते हुए जाएगा, तो नेचुरली इस गाँव का जो डेवलपमेंट है वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि हाईवे के पास में थोड़ा ढाबा, जो कॉस्ट ऑफ लैंड है पर यूनिट हेक्टर वो बढ़ जाएगी, साथ में जो वैल्यू है जो नियर बाय लैंड की वो बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ सकती हैं या स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज आ सकती हैं। साथ में जो वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था वो नियर टू हाईवे होने के कारण जल्दी से जल्दी जो भी वेंडर्स हैं या मंडियां हैं जो भी हैं वहाँ पे पहुँच पाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट होगा और साथ में मनी इनफ्लो करेगा, तो फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगी। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस आएंगे, वहाँ पे हेल्थ केयर बेटर होगी। ये सब किस चीज़ में लगा सकते हैं आप? सोशल डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। और इकोनॉमिकल, ऑब्वियसली पैसा आया है, उसके साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आई है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट आप देखते हैं सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर के साथ जोड़ के। तो ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज़ को इसके साथ जोड़ दोगे। अब ऐसा गांव जो कि पहले से बहुत दूर था और एकदम अब नेशनल हाईवे आने से बहुत पास में आ गया नेशनल हाईवे के, तो वहाँ के लोग जब ज़्यादा ग्रो करेंगे सोशली और इकोनॉमिकली, तो वो ज़्यादा व्हीकल्स खरीदेंगे, ज़्यादा व्हीकल करेंगे तो ज़्यादा कम्यूट होगा, ज़्यादा कम्यूट होगा तो ट्रैफिक ग्रोथ तेज़ी से इम्प्रूव करेगा, बढ़ जाएगा। तो ये इन चीज़ों को एक साथ लेके हम पता लगा सकते हैं कि कैसे फ्यूचर ग्रो होगा ट्रैफिक का फॉर पर्टिकुलर एरिया। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यूज़ है ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी का टर्मिनल प्लान करने में और स्टॉप्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। अब ये टर्मिनल्स और स्टॉप्स क्या हैं? जैसे कि मेट्रो सिस्टम है, उनके टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे अपन वो स्टेशंस देखते हैं मेट्रो रुकती है, वो किस बेसिस पे डिज़ाइन हुए हैं। ऑल्दो उनका ऑब्वियसली एक सर्वे होता है डिफरेंट की लोगों की डेंसिटी क्या है वगैरह वगैरह, वो डिफरेंट, बट ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज़ उसमें कैसे हेल्प करती हैं? ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी हेल्प करती हैं ये समझने के लिए कि वो टर्मिनल किस जगह पे प्लेस किया जाए ताकि ट्रैफिक को कम से कम प्रॉब्लम हो और साथ में मैक्स टू मैक्स लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करें। उस टाइप की स्टडीज़ में ये हेल्प करती है ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी। दूसरा है स्टॉप्स। अब जैसे कि ए ओरिजिन है, बी डेस्टिनेशन, इसके बीच में कई जगहों पे बस स्टॉप लगाया जा सकता है। तो ये बस स्टॉप कहाँ कहाँ लगाया जाए और किस तरीके से लगाया जाए, किस ओरिएंटेशन में हो, क्या हो, वो सारी स्टडीज़ एक्स्ट्रा थोड़ा डेटा और कलेक्ट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बट साथ साथ में उसमें ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज़ को क्लब करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉप्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सो गाइज, मेरी तरफ से ये जो यूजेस हैं इनको मैंने बहुत अच्छे से एलाबोरेट कर दिया है। ऑल्दो आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो सिंपल होने वाले हैं कि ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी का यूज़ क्या है, स्टॉप्स बनाने में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ को प्रेडिक्ट करना, प्लानिंग एंड इम्प्रूव करना, ऐसे रहेंगे। डेस्टिनेशन स्टडी कैसे हो रही है? थ्रू डिज़ायर लाइंस। ये वर्ड मैंने अंडरलाइन करके बोल्ड भी कर दिया कि आपको याद तो रखना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज़ के अंदर डिज़ायर लाइंस। अब क्वेश्चन आएगा ये डिज़ायर लाइन क्या है? डिज़ायर लाइन आर द लाइंस कनेक्टिंग टू पॉइंट्स इन मैप। कोई भी, ये देखो जैसे मैंने एक छोटी सी पिक डाली हुई है यहाँ पे, ये बुक से लेके मैंने क्लिक करके आप लोगों के लिए डाली है। इसमें 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5, 8, 2, 3, 4, ये वो पॉइंट्स हैं, 7, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक ओरिजिनेट होकर टर्मिनेट होगा या एक दूसरे पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। तो डिज़ायर लाइंस आर द लाइंस कनेक्टिंग टू पॉइंट्स इन अ मैप। ये सारे पॉइंट्स जो कनेक्ट हो रही हैं डिफरेंट लाइन से, वो सारी की सारी क्या है? डिज़ायर लाइन। तो जितनी भी लाइन आपको ये दिख रही है ना, गुच्छा सा बना हुआ है लाइन का, कहीं मोटी है कहीं पतली है, सारी की सारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डिज़ायर लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डार्क है, ज़्यादा थिक है, ये सबसे ज़्यादा थिक है ये वाली, और ये जो है ये बहुत ही थिन है, ऐसा क्यों, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी? तो थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन रिप्रेजेंट्स द फ्लो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, यानी कि जो थिक लाइन है वो लार्ज वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करी और जो थिन लाइन है वो लेस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करी। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है डिजायर लाइंस का इन ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज। तो गाइज, ये हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द ट्रैफिक फ्लो in a particular region, and origin destination में mainly इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे छोटे मोटे, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि किस मेथड से आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं।
और डेटा में क्या कलेक्ट कर रहे हैं मैंने बता ही दिया, क्यू बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्ट कर लेंगे हम लोग, साथ में लेंथ ऑफ टाइम ऑफ ट्रेवल, लेंथ ऑफ ट्रेवल, ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्या की जाती हैं, कलेक्ट की जाती हैं। मैंने लेक्चर 1-2 की पार्ट 2 में ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में भी समझाया और अभी भी इन शॉर्ट बोल रहा हूँ कि डेटा में क्या कलेक्ट कर रहे हैं हम, क्यू, लेंथ, टाइम, ओके। और इम्पॉर्टेंट किस जगह से ओरिजिनेट होगा और किस जगह पे वो टर्मिनेट होगा, ये भी हम निकाल रहे हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट रूट्स भी हम निकाल लेंगे इस डेटा के थ्रू। अच्छा, मेथड्स क्या हैं, किन किन मेथड से ये डेटा कलेक्ट होगा, अब वो मेथड भी तो पता होने चाहिए। तो बड़े सिंपल हैं, अगर आप सिर्फ इनकी एक लाइन भी पढ़ लेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे कि लाइसेंस प्लेट टेक्निक, लाइसेंस प्लेट टेक्निक क्या है कि आप जो एक पर्टिकुलर व्हीकल का जो लाइसेंस प्लेट है उसको या तो टैग कर दो, उस पर जीपीएस लगा, एक गाड़ी के अंदर जीपीएस भी लगा सकते हो तो अब होने लगा है, या फिर एक ग्रुप को बिठा दो अलग अलग लोकेशंस पे कि एक पर्टिकुलर लाइसेंस नंबर की गाड़ी 6 पोर्शन से कब जाएगी, 8 से कितनी जाएंगी, 5 से होते हुए कितनी जाएंगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट रूट्स कौन से हुए। तो एंट्री और एग्जिट ऑफ रूट्स पे हम लोग बिठा सकते हैं, मैकेनिकल काउंटर लगा सकते हैं, या कोई एक ऐसी चिप लगा सकते हैं वहाँ से पास होते ही वो रडार सिस्टम के थ्रू डिटेक्ट कर लेता है। तो ये सब किस में आ जाएंगी, लाइसेंस प्लेट टेक्निक में आ जाएंगी। दूसरा जो पहले बहुत यूज होता, आजकल शायद ही ये देखने को मिलता है, ये पोस्ट कार्ड ही नहीं बचे अब तो, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। इसमें क्या होता था, पहले लोग ट्रैवल करके जाते थे दूसरी जगह और एज अ मेमोरी या एज ए हम कहाँ गए तो वहाँ से एक रिटर्न पोस्ट कार्ड भेज देते थे, तो वो उनके घर पे पहुँच जाता था। इससे उनको मेमोरी रहती थी कि हाँ हम वहाँ घूमने गए, यहाँ घूमने गए। तो रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, अब भाई ये सब थ्योरेटिकल रह गए, अब तो बहुत कुछ बदल गया, इलेक्ट्रॉनिक आ गया है। सो प्लीज़ ये अब कौन सा यूज़ करते हैं हम, टैग अ कार मेथड। अरे कार के अंदर जीपीएस लगा दो या उसके अंदर कोई एक ऐसी चिप लगा दो जो कॉन्स्टेंटली हम एक सेंट्रल सिस्टम पे डेटा भेजती रहे, जब वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से पास करती है। एक रियल टाइम डेटा कलेक्शन होता है, मतलब कि गाड़ी कहाँ कहाँ से जा रही है, किस रूट से होते हुए जा रही है, वो वाला भी कर सकते हैं जीपीएस लगा के। तो टैग ऑन कार मेथड, होम इंटरव्यू मेथड, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है और काफ़ी एक्यूरेट माना गया है फॉर ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी। होम इंटरव्यू में क्या करते हैं, घरों में जाते हैं और इंटरव्यू ले लेते हैं पर्टिकुलर एरिया का कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, आपको कितना टाइम लगा। वो माना गया कि एक बार में बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी में। तो इंटरव्यू कर लो घर पे, और भी है एक तरीका, लोगों को साइड में रोक लो, उनसे इंटरव्यू करवा लो। पर लोग ऑब्वियसली रुकेंगे क्या यार, ये तो इसमें बहुत ही कम चांस होता है कि आपको सही डेटा सही लोग मिल जाएं, जो फ्री होते हैं वही रुकते हैं। होम इंटरव्यू इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। सो आपसे कोई पूछे कि सब वन ऑफ द बेस्ट ओरिजिन डेस्टिनेशन डेटा इकट्ठा करने के लिए मेथड कौन सा है, तो आपको टिक मार्क करना है होम इंटरव्यू मेथड। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है नोट करके, बेस्ट इज इंटरव्यू मेथड। तो गाइस ओरिजिन डेस्टिनेशन में जो मैंने अब तक क्वेश्चन देखे थे उनके बेसिस पे एक पर्टिकुलर ये लेक्चर प्रिपेयर किया, जिसके अंदर मैंने सोचा यूज़, रिप्रेजेंटेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा फॉर ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज़, इनको अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो गाइस दिस इज ऑल in origin destination studies. Before leaving, I request you subscribe this channel, share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below. और guys शेयर करते रहो और आगे इसको ले जाते रहो चैनल को, इसी तरीके से आप लोगों का प्यार बना रहे। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।